Good morning students, how are you all? I hope you will be fine. I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS BMIC Billari and I welcome you in this online video organized by DPS BMIC. Students, you will be very glad to know that today I shall teach you a very fine poem, A House and a Home. A House, a Home is a poem that has been composed by Lauren Martha Halley. So, let's start to read the poem, A House, a Home. Students, this is your poem, A House, a Home. And first of all, I say to you, take out your English book and keep that before yourself and open this poem, which is A House, a Home. A House, a Home is a very fine poem composed by Lauren M. Halley. Lauren M. Halley is the name of the poetess who has composed this poem. So, before reading this poem, I would like to tell you something about the poet. Now, we see the biography of poet Halley. Poet Halley, Lauren Martha Halley is an American poet. It means Lauren Martha Halley जो हैं वो अमेरिकन पोएट है बेटा. कौन है? अमेरिकन पोएट, बॉर्न ऑन दिसंबर 8, 1921, जो 8 दिसंबर 1921 में पैदा हुई थी एंड सेंट पीटर मिनेसोटा यूएसए. तो बेटा ये सेंट पीटर मिनेसोटा सिटी नेम है जो कि कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना जाता है. हर राइटिंग स्टाइल इज सिंपल यट थ्रू थॉट प्रोवोकिंग. तो उनका जो लिखने की कला है, स्टाइल बेटा ढंग शैली कहते हैं हम, और जो पोएटेस की हमारी यहाँ पर राइटिंग स्टाइल है बहुत सिंपल है. यानी कि जब आप पोएम रीड करेंगे, लाइंस रीड करेंगे तो आप बहुत आसानी से पोएम को समझ सकते हैं. या थॉट प्रोवोकिंग, जो कि क्या कहते हैं, बहुत कुछ अपनी पोएम की लाइन से प्रोवोक मीन्स समझा सकते हैं. इन दिस पोएम शी एम्स टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो इन दिस पोएम, इस पोएम में शी एम्स टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, वो प्रयास करती हैं, एम्स मानी प्रयास करती हैं समझाने का एक क्लियर डिस्टिंक्शन, एक स्पष्ट अंतर. डिस्टिंक्शन मानी अंतर कहेंगे बेटा बिटवीन अ हाउस एंड होम, एक हाउस में और होम में. अब बेटा आई थिंक यू आर फेसिंग अ क्वेश्चन. आप एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है, जबकि बोथ हैव द सेम मीनिंग. दोनों के मीनिंग सेम आते हैं. हाउस में भी घर लगाते हैं और होम में भी घर होता है. फिर दोनों में व्हाट इज डिफरेंस, अंतर क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन. स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम. You see a house, a home. This is title of the poem. This is, here are some lines. This is first stanza and the first line is what is a house. So what is a house? A house क्या होता है? It is brick and stone. House बेटा एक क्या होता है? House का मीनिंग हम एक मकान से लगाते हैं, एक ऐसे मकान से जो क्या होता है, इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन. इस लाइन का मतलब है हाउस जो होता है, यू सी अ पिक्चर हेयर, इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ हाउस, ये एक घर है और इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. ये ब्रिक्स से, ईंटों से, एंड स्टोन्स क्या होते हैं बेटा? स्टोन्स कहते हैं पत्थरों से बना हुआ है. ईंट और पत्थर से हमारा जो घर होता है, हाउस होता है, वो बनाया जाता है. एंड नाउ वी रीड थर्ड लाइन, एंड वुड दैट इज हार्ड. और ये घर जो होता है ये वुड से भी बनता है. यू नो अ हाउस
आल्सो हैज़ सम डोर्स, विंडोज एंड रूफ्स। एक घर में, एक मकान में क्या होता है, कुछ दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियां भी होती हैं और रूफ्स भी होती हैं, और वो सभी किससे बनाए जाते हैं, वो वुड से बनाते हैं, जो वुड हमारी बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है। फोर्थ लाइन इज सेइंग दैट सम विंडो ग्लास, और इस हाउस पे क्या होता है बेटा, कुछ ग्लास, मनी ग्लास का अर्थ होता है शीशे, शीशे भी लगे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे विंडो ग्लासेस लगे हुए हैं, और शीशे से भी ये घर की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो सम विंडो ग्लासेस भी यहाँ यूज होते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक यार्ड भी होता है, यार्ड कहते हैं बेटा आंगन, ठीक है। यार्ड का मीनिंग क्या लगाते हैं, आंगन। और इस हाउस में एक क्या होता है, खुली जगह भी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस हाउस के ये एरिया, ओपन एरिया है, इसको यार्ड कहेंगे हम, इसको भी हम यार्ड कह सकते हैं। और इस यार्ड में हम कोई भी कार्य खेलने का या कूदने का करते हैं। इट इज ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ईव्स एंड चिमनीज, इसके अंदर रूफ्स होती हैं और चिमनीज भी होती हैं, और साथ साथ इस हाउस में क्या होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं उस पर टाइल्स लगी होती हैं। तो आपके घरों में भी हाउस में क्या होती हैं, टाइल्स यूज होती हैं, ठीक है, फ्लोर्स पर हम लगाते हैं। एंड स्टकू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। स्टकू बेटा एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप देखेंगे स्टकू क्या होता है, स्टकू कहते हैं प्लास्टर, ठीक है। प्लास्टर जो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई ऑन वॉल सरफेसेस, हम दीवारों की सतह पर लगाते हैं, ठीक है, ब्रिक्स की सतह पर लगाते हैं, प्लास्टर्स होते हैं, रूफ होती है, और लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो आपने देखा बेटा एक हाउस में हमने अब तक क्या किया है, इसके फिजिकल अपीयरेंस की, हमने फिजिकल अपीयरेंस को देखा है, यानी कि ए हाउस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग। हाउस केवल एक क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और एक बिल्डिंग होती है। बट नो वन इज फाउंड एयर, यहाँ पर कोई पाया नहीं जाता, इसके अंदर रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटे, इसको हम हाउस कहते हैं। अब हम होम के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ होम भी लिखा हुआ है, और होम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज अ होम, you see a home in this picture, and this home is not made up of bricks and stones। बेटा इसका मतलब है कि ये जो होम है, आप यहाँ देख रहे हो होम, और ये होम बेटा क्या था, हाउस की तरह ब्रिक्स से नहीं बना है और स्टोन्स से नहीं बना है, और इसमें डोर्स भी नहीं दिखा देते हैं, ठीक है, और विंडो पेन्स भी नहीं है, और विंडो ग्लासेस भी यूज़ नहीं होते हैं, ओके, टाइल्स नज़र नहीं आती हैं। तो ये एक सिंपल हाउस है, और इट इज़ अ वेरी सिंपल हाउस, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ होम। बिकॉज व्हाट इज़ अ होम, होम क्या होता है, इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट इज़ लविंग, बेटा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इट इज़ लविंग, ये इस घर में जो रहने वाले लोग हैं, ये एक प्यारा सा घर होता है, भले ही ये क्या होता है बेटा, however it is not made up of bricks and stones, or it is not a पक्का house, but it is called a home because it is a loving house। ये क्या है, बहुत प्यारा सा घर होता है, whether it is made up of mud, straw and simple materials, चाहे भले ही सिंपल मटेरियल से बना है, लेकिन ये प्यारा सा घर हमें दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, फैमिली मेंबर्स इसमें ड्वेल करते हैं, यानी कि इसमें रहते हैं, टुगेदर एक साथ रहते हैं। यू सी सम फैमिली मेंबर्स बिफोर दिस होम, इस घर के सामने कुछ आप फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, और दीज फैमिली मेंबर्स आर फादर, मदर एंड सम चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ फादर हैं, मदर हैं, और कुछ बच्चे हैं बेटा, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डे एंजॉय कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही हमारा जो होम होता है, उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं।
इट इज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। देखिएगा इस लाइन को बेटा, इट इज़ ब्रदर्स, इस फैमिली में, इस होम में क्या होता है, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, एंड फादर्स एंड मदर्स, फादर होते हैं और मदर होते हैं। तो आप इजीली यहाँ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं बेटा। और क्या होता है, इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, ये लाइन देखिएगा ध्यान से, इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स। अनसेल्फिश कहते हैं निस्वार्थ, यानी कि कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता है, अपना भला नहीं चाहते हुए एक्ट्स मानी काम करते हैं। तो आपके पापा, आपके मम्मा क्या करती हैं, आपके लिए सेल्फलेसली वर्क करती हैं, और आप भी अपने पापा जी के लिए, अपनी मम्मा के लिए क्या करते हैं, सेल्फलेसली उनको, उनका ख्याल करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और क्या करते हैं, प्यार से या काइंडली मानी बहुत मधुरता से शेयरिंग करते हैं, यानी कि आपस में जो चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे पास या फैमिली मेम्बर्स के पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उन्हें हम आपस में शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर। ओके, शेयरिंग होती है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और आप अपने प्रिय सदस्यों को क्या करते हैं, अपना प्रेम या स्नेह दिखाते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आप हमेशा क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं, यानी कि अपने बड़ों की या छोटों की, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो सोच के देखिए बेटा, एक फैमिली या एक होम जिसमें एक फादर मदर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हों और एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, साथ साथ एक दूसरे को बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो सही अर्थों में इन रियल मीनिंग दिस इज आल्सो रियल होम, यही एक वास्तविक क्या होता है, हमारा घर होता है। तो आपने जाना बेटा कि व्हाट इज़ अ हाउस और व्हाट इज़ अ होम, एक मकान क्या होता है और एक होम क्या होता है। तो द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स इज दैट a house is only a physical structure made up of bricks and stones, whereas a home is a place where family members dwell together lovingly and happily. So I have tried to make you understand the meaning of these lines given in the poem, and I hope you have understood, you must have understood the meaning of the lines. So if you like this video, please like the video, and I will come in the next video with a new chapter, and after in the end I say goodbye and thank you to you.